और फुलोरिया घाट है। अब जो है चारों फेज का ढलाई पूरा हो गया है, तो अब लोगों को इंतजार है कि इस पुल पर इसमें बाढ़ के समय में हम यात्रा कर पाएंगे नहीं या नहीं। बिल्कुल, एकदम सभी लोग यात्रा करेंगे। 15 तारीख से उस पुल पर मोटरसाइकिल और 4 चक्का वाहन का आवागमन हम लोग शुरू करा देंगे। ठीक है, तो चूंकि लोगों को कष्ट नहीं हो इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, तो इस बार में कोई नाव का परिचालन की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ेगी। थोड़ा कष्ट हुआ है, समय से पहले डाइवर्सन टूट गया पानी आने से, तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाढ़ रहता है तो लोग परेशान होते ही हैं। तो इस परेशानी का अब कुछ ही दिन बच तारीख है, 15 में 11 दिन बाकी है। जब इतना बड़ा सपना आज़ादी के बाद से लोग आज़ादी के पहले से देखते आ रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, तो हमको लगता है कि लोग हम लोग के आग्रह को स्वीकार करेगा और 11 दिन का इंतजार करेंगे। फिर 11 दिन के बाद अस्थायी रूप से लोगों का ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। हार में पुल गिरने का अलग अलग कारण है। कुछ पुल ऐसे हैं, 6 पुल गिरे अभी तक, 6 में से लगभग 4 पुल ऐसे हैं जो पुराने पुल थे। आप बिहार में पुल मेंटेनेंस का कोई पॉलिसी नहीं है। देख रहे थे, आ रहा था कि पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है, और जैसे पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनेगा सभी डीएम को चिट्ठी भी आ गया हम लोग के देने के बाद, पुल की सूची मांगा गया है कि कौन कौन पुल क्षतिग्रस्त है। और 2 पुल ऐसा गिरा है जो निर्माण के क्रम में गिरा, जैसे अमुआ में जो गिरा निर्माण के क्रम में गिरा। जो पुल बना है फुलोरिया का, इससे कितनी उम्मीद है? ये तो बिल्कुल बेहतर है ना। हम तो पहले आप ही को चढ़ाएंगे उस पर कि आपके चढ़ने से पुल का लोड मतलब वजन आपका सहे। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं ढाका विधायक पवन जायसवाल जी के आवास पर, और यहां पर जनता दर्शन का जो कार्यक्रम है वो अभी यहां पर हुआ है और हो भी रहा है। और जनता दर्शन कार्यक्रम जो विधायक जी की तरफ से चलता है, एक ऐसे विधायक जी है जो हर काम इनका अनोखा होता है और बेहतर ढंग से करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आज इनके पास हम आए हैं, बहुत सारे सवाल भी करेंगे और जनता दर्शन को लेकर भी सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जनता दर्शन आपके द्वारा लगाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि थाना और जो जिला मंडल में इंसाफ नहीं मिलता? नहीं, जनता दर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि इंसाफ नहीं मिलता है। हर लोगों की पहुंच, हर लोगों को पता नहीं है कि कौन सी सरकार की योजना कहां से क्रियान्वित होता है, तो उसको बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चुनाव क्यों होता है? थाने सब काम करता है तो वार्ड से लेके एमपी तक क्यों जीतता? कहीं ना कहीं थाना नहीं करे तो जनप्रतिनिधि के यहाँ जाइए, जनप्रतिनिधि नहीं करे तो फिर संबंधित पदाधिकारी के यहाँ जाइए। ये संविधान में अधिकार प्रदत्त है। इसलिए जनता दर्शन का ये मतलब नहीं है कि थाना काम नहीं कर रहा है, अंचल काम नहीं कर रहा है। जो भी समस्या है, घरेलू समस्या भी लोगों का होता है, कुछ ऐसी भी समस्या है जिसकी जिम्मेवारी विधायक का होता है, जो पटना स्तर का मामला है, तो ऐसा मामला आता है। और वार्ड स्तर का ही मामला है तो हम लोग सुनते हैं, संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है। सर, अभी तक कितने लोगों को इंसाफ मिला है? बहुत सारी समस्या, घरेलू समस्या है, नहीं बनाए हैं, कितना लोग को इंसाफ मिला है, लेकिन हमारे यहाँ तो गलतियों काम से कोई आता है तो पहली बार उसकी थोड़ी बहुत पैरवी करते हैं और अगले बार उसको सुधार कर लीजिए इसका सुझाव देते हैं, क्योंकि इंसान से ही गलती होता है। ठीक है ना? अभी आप जाइए, आप किसी को ठोकर मार दीजिए तो आप मेरे यहाँ आइएगा तो पहली बार तो आपको कहवे ना करेंगे भाई गलतियों से लग गया तो इनको छोड़िए, तो यही बात है। सर, ये जो आपके द्वारा जो ये पहल की जा रही है बहुत बेहतर है। एक विधायक होकर आप लोगों को बुलाकर समस्या सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। नियमतः तो हमको गांव में जाना चाहिए, घर घर जाके समस्या पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी नेता से हो नहीं पाता है। ठीक है ना? और ऐसा संभव भी नहीं है। घर घर जाएंगे तो मालूम होगा समस्या सुनने गए आपका, तब तक तीसरे समस्या शुरू हो गया किसी का। तो समय का, जगह का सही उपयोग हम लोग करते हैं। जगह बना दिए तो लोग आते हैं अपनी सुविधा से, कि उनको पता है कि विधायक जी रहेंगे तो आ गए अपनी बात को कहने, तो उनका भी समय बच गया। यहाँ वहाँ ससुराल नैहर नहीं घूमना पड़ेगा उनको, विधायक जी बता दिए कि फलना दिन को रहेंगे तो लोग आते हैं, तो उनकी बात को सुनते हैं और हर संभव प्रयास करता है कि समाधान करें। जो समाधान के लायक नहीं है तो उनको सुझाव देते हैं कि आपका काम कहाँ से होगा, फिर वहाँ बोलते हैं। और जो होने वाला नहीं है उसमें कर जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई साहब ये काम हमारे बस का नहीं है। सर, आपके यहाँ पर हम आ गए हैं और बहुत सारी समस्या है घाट को लेकर। बाढ़ का समय आ गया है, 3 पुल है, जैसे कि मधु छपड़ा, जमुआ और ये फुलोरिया घाट। तो जमुआ पुल जो है वो चालू है, काफ़ी समय पहले बन गया, और मधु छपड़ा जो है बीच धार में बनकर रह गया है। बरसात में, बाढ़ में कोई उसका मकसद नहीं रहा। और फुलोरिया घाट है, अब जो है चारों फेज का ढलाई पूरा हो गया है, तो अब लोगों को इंतजार है कि इस पुल पर इसमें बाढ़ के समय में हम यात्रा कर पाएंगे नहीं या नहीं। बिल्कुल, एकदम सभी लोग यात्रा करेंगे। 15 तारीख से उस पुल पर मोटरसाइकिल और 4 चक्का वाहन का आवागमन हम लोग शुरू करा देंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग जाएंगे वहाँ चौकीदार के डिप्यूट कर दिया गया है, उनको आग्रह किया जाएगा कि रेलिंग
बना हुआ नहीं है, आप कृपया किनारे नहीं जाएं। बताया जाएगा और जानबूझ के कोई नीचे जंप लगा दे तो एक अलग विषय हो गया। तो चूंकि लोगों को कष्ट नहीं हो, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। तो इस बार में कोई नाव का परिचालन की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ेगी। थोड़ा कष्ट हुआ है, समय से पहले डाइवर्सन टूट गया पानी आने से, तो लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाढ़ रहता है तो लोग परेशान होते ही हैं। तो इस परेशानी के अब कुछ ही दिन बच गए हैं। तारीख हो गया 4 तारीख है, 15 में 11 दिन बाकी है। जब इतना बड़ा सपना आज़ादी के बाद से लोग आज़ादी के पहले से देखते आ रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, तो हमको लगता है कि लोग हम लोग के आग्रह को स्वीकार करेगा और 11 दिन का इंतजार करेंगे। फिर 11 दिन के बाद अस्थायी रूप से लोगों का ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। आज भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ पुल पर बांस का सीढ़ी वगैरह बनवा दिए हैं कि पैदल आदमी इस पर उस पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल हम लोग अलाउ नहीं किए हैं, चूँकि मोटरसाइकिल का वजन होता है और 500-500 मोटरसाइकिल एक बार जाके सेल्फी लेना, रुकना, लोड देना, एक एक करके जाने में भी दिक्कत नहीं होता। तो अभी हम लोग बंद कर दिए हैं। 15 से मोटरसाइकिल इस सब की व्यवस्था हम लोग शुरू कर देंगे। सर एक सवाल और करेंगे, पुल बहुत सारे बिहार में गिरे, लगभग 3 पुल गिरा है और फिलहाल ही चंपारण में इसी मेरा क्षेत्र है जी, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में एक पुल गिरा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिहार में पुल गिरने का अलग अलग कारण है। कुछ पुल ऐसे हैं, 6 पुल गिरे अभी तक, 6 में से लगभग 4 पुल ऐसे हैं जो पुराने पुल थे। आप बिहार में पुल मेंटेनेंस का कोई पॉलिसी नहीं है। बिहार में सड़क के मरम्मत का पॉलिसी है। सड़क जब टूटता है तो ठेकेदार को 5 साल तक सड़क बनाना है। जो ठेकेदार एक बार टेंडर लेगा 5 साल तक उसका मरम्मत करता है। लेकिन पुल के मरम्मत का कोई पॉलिसी बिहार में बना हुआ नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विगत 1 सप्ताह पहले पत्र देके उनका ध्यान आकृष्ट किया था कि बिहार में पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बननी चाहिए। बहुत सा सड़क आपको मिलेगा, रोड बन गया नया, लेकिन पुल नहीं बन पाया। तो पुल तो 40 साल पहले का है, 50 साल पहले का है, उसका लाइफ खत्म हो चुका है। लेकिन इंजीनियर ने कभी जांच नहीं किया, चूंकि उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही देख रहे थे, आ रहा था कि पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। और जैसे पुल मेंटेनेंस की पॉलिसी बनेगा, सभी डीएम को चिट्ठी भी आ गया हम लोग के देने के बाद, पुल की सूची मांगा गया है कि कौन कौन पुल क्षतिग्रस्त है। पुल तो बनता है, 1 आध 2 बन गया, बाकी टूटा रह गया। बहुत जगह भी जाइए, करमावा में टूटा हुआ पुल है इन्हीं के मोड़ पर, रोड बन गया, पुल नहीं बना। तो चूंकि हम लोग प्रतिनिधि हैं, सरकार के संज्ञान में दिए हैं। मुख्यमंत्री सेतु योजना पहले चलता था, जो बंद हो गया था 14 के बाद। मुख्यमंत्री जी और सम्राट जी धन्यवाद के पात्र हैं, विजय सिन्हा जी, की फिर से उस योजना को ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये नए पुल, जहाँ जहाँ ध्वस्त पुल हैं, उनके जगह पर नए पुल बनाने का काम फिर से 2-4 महीने में शुरू हो जाएगा। और 2 पुल ऐसा गिरा है जो निर्माण के क्रम में गिरा। जैसे अमुआ में जो गिरा, निर्माण के क्रम में गिरा। एक और पुल गिरा, बड़ा पुल, निर्माण के क्रम में गिरा। तो उसका 2 कारण है। एक तो बनाने के क्रम में ठेकेदार की लापरवाही से पुल गिर सकता है। दूसरा है अमुआ का जो कारण था, उसमें कारण था कि ठेकेदार का कहना है कि पहले से मेरा विवाद हुआ था। भले वो लोग नहीं गिराए हों, लेकिन जिस दिन ढलाई हो रहा था उस दिन किसी मोटरसाइकिल वाले से लेबर को गाली गलौज हो गया था और रात में 8-10 मोटरसाइकिल से आके ढलाई के 1 घंटे के बाद में उस पुल को क्षति पहुंचाने का सेंटरिंग के साथ छेड़छाड़ किया, जिसका एफआईआर थाना में संवेदक के मुंशी के द्वारा कराया गया है। तो पुलिस ने भी जांच किया है, उसमें वो बात सही आ गया। डीएम साहब भी जांच कराए कमेटी से, उसमें भी बात सही आ गया कि पुल के निर्माण में ठेकेदार का कहीं कोई दोष नहीं था। तो जब सारे विभाग जांच कर लिए और ठेकेदार का दोष नहीं है, तो विपक्ष को भी ये बात समझना पड़ेगा कि जहां गड़बड़ी हुआ है वहां तो कार्रवाई होना ही चाहिए, वो मेरे क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो। तो गिरने का कारण इस तरह का है, और जहां गड़बड़ी हुआ है वहां के ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, एफआईआर हुआ है, पदाधिकारी सस्पेंड हुए हैं। तो सुशासन की सरकार है और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गड़बड़ी करने वाले लोग बचेंगे। सर ये जो पुल बना है फ्लोरिया का, इससे कितनी उम्मीद है? ये तो बिल्कुल बेहतर है ना। मतलब ये जो पुल बना है इससे कितनी, मतलब हम तो पहले आप ही को चढ़ाएंगे उस पर कि आपके चढ़ने से पुल का लोड, मतलब वजन आपका सहे, भारी वाहन जब चलेगा। देखिए, बड़ा पुल बना है, ये 72 करोड़ से शुरू हुआ था जिस समय इसका पहला टेंडर हुआ था। तो ये रोड और मेजरगंज का पुल 72 करोड़ का था। 2015 में ठेकेदार काम बंद हो गया, 5 साल काम नहीं हुआ, तो 72 करोड़ का काम बढ़ के 149 करोड़ का हो गया। कहने का मतलब है कि सरकार का 2 गुना ज़्यादा, मतलब 100% ज़्यादा रुपया इस पुल और सड़क के निर्माण में लगा है। और पुल के उस पार का सड़क कंप्लीट रेडी है। हम एक बार सीतामढ़ी गए, हम 45 मिनट में सीतामढ़ी पहुंच गए थे। तो बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, पुल मजबूत बना है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। डरे नहीं, सहमे नहीं, पुल बन गया है तो उसका रेलिंग वेलिंग का थोड़ा इंतजार कीजिए, किनारा नहीं जाइए और सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अंत में क्या कहेंगे चलते चलते तमाम जो जुड़े हुए जनता? तो यही कहेंगे आप लोगों की, भाई जो न्यूज़ आप लोग सुनते हैं समझते हैं, उसका अपना से भी एक बार समीक्षा कीजिए। कोई मान लीजिए चलते फिरते कोई आदमी कोई आपको
डिस्परेट कोई मिल गया और वो कोई बात कह दिया और उसी को केवल आप गाते रहेंगे अगर मीडिया में, तो उससे क्या होगा कि मीडिया के प्रति लोगों का आस्था घट जाएगा। ठीक है ना, विपक्ष जो कहता है उसको दिखाइए, लेकिन विपक्ष की बातों में कितना दम है इसको भी देखना पड़ेगा। आपका अपना भी आंख है, विपक्ष के पास केवल आंख नहीं ना है, आप पत्रकार हैं, आपके पास आंख है, कलम है, कागज है, मोबाइल है, आप भी उस चीज़ का आकलन कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और तब आप किसी नेता से पूछिए कि इस संदर्भ में आपका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती वक्त दिया इसके लिए। मैं बताना चाहता हूं, लोगों का जो इंतजार था कि फुलोरिया पुल जो है कब यहाँ से गुजरेंगे, तो विधायक जी ने कहा 15 तारीख के बाद आप इस पुल से बिल्कुल ही आ जा कर सकते हैं, बल्कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर से भी आप सवार करेंगे। बस आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और विधायक जी जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं, और विधायक जी का जो चर्चा है पूरे बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में है इनका चर्चा, क्योंकि जो काम करते हैं अनोखा काम इनका होता है, सामूहिक विवाह करवाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। इस तरह का मैं कहूँगा अपने विधानसभा में जो समस्या होती है उन पर भी पहल किया जाए और विधायक जी के माध्यम से उस समस्या को सुना जाए। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान में।